क्रेडिट कार्ड को लेकर आज भी कई लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि क्रेडिट कार्ड हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड से हमको क्या बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड से आपको क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदे होंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के क्या क्या नुकसान हैं। हाई इंटरेस्ट, अगर आप कोई भी सामान परचेस करते हो और उसकी पेमेंट की जो डेट है वो आप मिस कर देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 4 तारीख को बिल पेमेंट करना था और आपने 6 तारीख को बिल पेमेंट किया है तो आपके ऊपर 400 या तो 500 रुपये का हाई चार्ज लगाया जा सकता है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो ख़राब सिबिल स्कोर, आपको मंथली जो बिल पेमेंट करना होता है वो आप लेट करते हो या तो आप जो डेट है वो मिस कर देते हो, बार बार ऐसा कई बार होता है, तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो ख़राब हो जाता है। सिबिल स्कोर ख़राब होने की वजह से आपको भविष्य में अगर किसी भी तरह की लोन की ज़रूरत है तो आपको लोन में ये ख़राब सिबिल जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, आपको लोन में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आपको स्टेटमेंट में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शॉपिंग की भी नहीं होती और आप पे चार्जेस लगाए जाते हैं। ये चार्जेस पे बहुत हाई लेवल के चार्जेस होते हैं, जैसे कि 900 रुपया, 1000 रुपया, 700 रुपये के आसपास के ये चार्जेस होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो स्टेटमेंट में ध्यान रखना है। आप जब भी बिल पेमेंट करते हो स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले फ़ायदे की अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप EMI से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक 30,000 का स्मार्टफोन लिया है और आप उसको EMI थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको 3 महीने के अंदर एक EMI पे करनी है। वो EMI आपकी 5,000 या तो 6,000 के तौर पे आपको जो भी जिस तरह से EMI पे करनी है आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू EMI पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आपको कहीं ना कहीं पैसे की छूट मिल जाती है। जैसे कि आपने कुछ 5,000 का सामान लिया तो आपको कुछ 100 रुपया या 200 रुपये की छूट मिल सकती है। तीसरे नंबर की बात करें तो आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे। रिवॉर्ड्स पॉइंट, इस रिवॉर्ड पॉइंट को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर हम बात करें चौथे नंबर, किसी के पास से पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत है या कोई बिल पेमेंट करना है, किसी भी तरह का आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। पाँचवें नंबर की अगर हम बात करें तो अच्छा सिबिल स्कोर। एक अच्छा सिबिल स्कोर आपको लोन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आप टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। और अच्छा सिबिल स्कोर होने की वजह से आप कहीं भी लोन अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी लोन मिल सकता है और आप जितना चाहो उतना आपको लोन मिल सकता है। ये थे क्रेडिट कार्ड के नुकसान और फ़ायदे। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सोचो तो आपको क्रेडिट कार्ड बैंक थ्रू ही लेना है, किसी एजेंट के पास क्रेडिट कार्ड लेना नहीं है। क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड एजेंट के पास से लोगे तो आपका कई बिल पेमेंट जो आपको करना होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ चार्ज लगाए जाते हैं, वो आपको चार्ज बैंक थ्रू लोगे क्रेडिट कार्ड तो आपको ये चार्ज पे नहीं करने पड़ेंगे। क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं इसके बारे में अगर मैं अपनी पर्सनल राय आपको दूं तो अगर आप महीने के 25 या तो 30,000 रुपये कमा लेते हो और आपको लगता है कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल है वो टाइम पे पेमेंट कर दूंगा तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए।